गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 के। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। आज हम लोग एपिसोड 7 में चलेंगे। एपिसोड 6 में मैंने चैप्टर 2 फिनिश कर दिया था। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे, टी रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, डू यू नो अबाउट कंप्लीमेंट्री एंगल्स? The sum of two angles is 90 degree, then it is said to be both angles are complementary to each other. Okay, as for example, suppose that one angle is theta. Okay, first angle equal to theta, then second angle क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना? तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे फुल्ली बात जो होगी वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात होगी। तो देखते हैं फिगर में। इसमें भी आपको टी रेशियो जो 6 है, 6 फार्मूलेज आएंगे। 6 फार्मूले को आपको याद करना है। फिर इसमें भी आपको उसी तरह से बहुत इजी चैप्टर ये भी है, जिस तरह से आपने फर्स्ट चैप्टर देखा, जिस तरह से सेकंड चैप्टर देखा, थर्ड चैप्टर भी आपके लिए बहुत इजी होंगे। बस आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फार्मूला मैं कैसे जनरेट करने वाला हूं इसे आप देखेंगे। सपोज दैट मैंने बताया था आपको, आप पूरे चैप्टर में किससे पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल एबीसी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं बी आपका थीटा है, ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग फार्मूला जनरेट करने वाले हैं। साइन, इस एंगल की बात करते हैं। ठीक है, साइन सी, ठीक है, साइन सी इज इक्वल टू, मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सी की बात कर रहा हूं, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, है ना? तो यहां से देखिएगा साइन सी को आप क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। ओके, पी बाई एच, पी इसके लिए क्या हो गया? ए बी बाई एच बी सी, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब यहां से आइएगा, कॉस थीटा अगर आप निकालते हो, कॉस थीटा यानी कॉस बी ले लो, आप पहले बी ले लो। कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। अब यहां से देखिएगा, थीटा की बात कर रहा हूं, बी के लिए परपेंडिकुलर ये और ये बेस, अब ये उल्टा हो जाएगा, है ना? दैट मीन्स कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई एच। कॉस बी क्या है? थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। बी कितना? ए बी बाई एच क्या है? बी सी। अब ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे राइट साइड दोनों का इक्वल है। जब राइट साइड किसी भी साइड का राइट साइड, अगर किसी भी इक्वेशन का राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाता है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड इक्वल हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और इक्वेशन 2 से आप क्या देख रहे हैं? साइन 90 माइनस थीटा, इसके एलएचएस इक्वल हो जाएंगे, ना? फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस 90 माइनस थीटा है और इसके सेकंड इक्वेशन के एलएचएस कॉस थीटा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। इसी तरह से आप कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा सारे के निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं प्रूफ करने के लिए, सिर्फ फार्मूले के आपके इस्तेमाल करने यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं एक को डिराइव कर दिया, बाकी सारे फार्मूलाज का मैं एक चार्ट बना देता हूं, आप उसे मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इस फिगर को इरेज करके सारे फार्मूलेज दिखा दे रहा हूं। फार्मूलाज नंबर 1, इस एक्सरसाइज के लिए ये फार्मूलेज एप्लीकेबल है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, फॉर टी रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, फार्मूलाज नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे कॉस थीटा। जस्ट इसका उल्टा, कॉस 90 माइनस थीटा की बात की जाए तो ये हो जाएंगे साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएंगे कॉट थीटा। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा,
ये हो जाएंगे tan थीटा। उसी तरह से यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएंगे cosec थीटा। लास्ट वन cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह से यहाँ पे 6 फार्मूलेज आए आपको, ये आप याद कर लेंगे, ये मेमोराइज आपका हो गया, तो फिर आपको इस चैप्टर में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर। अब मैंने बताया था आपको एक फर्स्ट एपिसोड में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। वहां पे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। यहां पर भी याद करने का तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं, इतना फॉर्मूला फिर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिवर्स कैसे करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, ये इसका उल्टा ये उसका उल्टा, है ना। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एक दूसरे का उल्टा हो जा रहा है। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, है ना। उसी तरह से फिफ्थ वाला सिक्स पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आई होप ये 6 फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, तब फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज में। पहले सबसे पहले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। सी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। अभी तक बोर्ड में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10-15 सालों में, तो इससे 1 मार्क्स के बहुत रेयर केस में पूछते हैं, ज्यादातर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ख्याल करना होगा, किसी एक को, चाहे ये टर्म चाहे ये टर्म, आप कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला में। ओके, उसी तरह से यहाँ पर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक टर्म, आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे कॉस नॉमिनेटर को करो चाहे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है इस फार्मूला में, कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। उसी तरह से यहाँ जहां डिवाइड का रूल आ जाए, जहां पे मल्टीप्लाई का रूल आ जाए, जहां पे कुछ फार्मूलेज मिल रहे हो, तो उसमें कोई एक ही टर्म को चेंज करेंगे इस फार्मूला में, बाकी दूसरे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, रिजल्ट सेम आ जाएगा। ओके, 90 में कन्वर्ट करेंगे। तो सी हियर आपको वैल्यू निकालने हैं, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। ओके, कोई एक को कन्वर्ट करना, आप इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको कन्वर्ट, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। चलो मैं इसे वैसे ही रहने देता हूं, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस, अब यहां से स्क्वायर से मतलब नहीं करेंगे, हम लोग यहां से लिखते हैं, इससे आप ऐसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस 29, साइन 90 माइनस 29 क्या होता है 61 हो जाएगा, 61 हो गया, ये स्क्वायर था स्क्वायर रहने दो। ठीक है, यानी साइन को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 29, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस, अब यहां से देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा आपका क्या है यहाँ पे 20 है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या है कॉस थीटा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 29, तो 29 लिखोगे, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर दिया, तो यहाँ भी स्क्वायर ले लोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, दैट मीन्स आपके फार्मूला क्या बन गया, साइन स्क्वायर 29 और कॉस स्क्वायर 29। आपने फार्मूला पढ़ा था एक ट्रिगो फार्मूला आइडेंटिटीज के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो थीटा दैट मीन्स थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ 29 सेम है, तो साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29 वैल्यू हो जाएगा इसका 1। अगर दोनों का एंगल सेम हो फार्मूला में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, जिससे साइन स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 31 तो भी वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पे जैसा वो सेम होना चाहिए, वो कितना भी हो उससे मतलब नहीं। साइन 121 प्लस साइन स्क्वायर 121 प्लस कॉस स्क्वायर 121 तो भी 1 होगा, थीटा सेम होना चाहिए, कितना उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, साइन 36 बाई 2 कॉस 54 माइनस 2 कॉसेक 41 बाई 3 कॉसेक 49। ठीक है, यहां से देखेंगे मैंने बताया नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना। चलिए मैं इसका नॉमिनेटर को कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन 90 माइनस 54 कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, तो 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, 36 को रिप्लेस कर दिया 90 के टर्म में।
अब इसे रिप्लेस कर दिया तो डिनोमिनेटर को कुछ नहीं चेंज करेंगे, वो जैसे का वैसे रहने देंगे। माइनस, इसमें भी आप इंडिपेंडेंट है, दोनों में से किसी को कर सकते हो। चलो मैं इसमें भी नोमिनेटर को चेंज कर रहा हूं। 90 माइनस 49 करेंगे तो 41 होगा। 41 को मैंने इस तरह से रिप्लेस कर दिया बाय 3 cos एक। अब इसे हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, ये जैसे वैसे रहने देंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन का उल्टा कॉस हो गया, थीटा 54। एकदम उस फॉर्मूला से आप चलेंगे, इजी हो जाएगा। बाय 2 cos 54, ओके, माइनस 2 cosec 90 माइनस 49, ओके, cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा 3 sec 49। ये क्वेश्चन आपको कुछ गलत है, यहां सेक होना चाहिए। ठीक है, ये आपका sec 49 हो जाएगा। आप इसे रिप्लेस कर दो सेक बाई, ये हो जाएगा sec 49 डिग्री। ओके, sec 49 कैंसिल हो रहा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने कट जाते हैं, तो क्या बचा यहाँ 1/2 माइनस 2/1, टेक एलसीएम 2, 1 माइनस 4 माइनस 3/2, आपके ये हो गया आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 and 4। सी इन क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखिए मैंने 3 मिस कर दिया था, 2/3 आप लिख लेंगे, तब आप यहाँ एलसीएम लेंगे। 2 और 3 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। हाँ ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा -1/6। अब ये सही हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। -1/6, not 1/2। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 and 4। सी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बोर्ड में पूछे गए हैं, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड है, थोड़ा सा पिछले चैप्टर में चलेंगे हम लोग। साइन 30 प्लस थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। मैंने बताया था जब साइन दोनों तरफ हो जाए या कॉस दोनों तरफ हो जाए तो क्या करेंगे, कॉस अगर सेम किया तो कॉस को रिमूव कर देंगे, साइन सेम कर दिया तो साइन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे कोशिश मैं करता हूं दोनों को एक करने का। साइन थीटा प्लस 36 है ना, इक्वल टू, अभी आपने देखा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फर्स्ट फार्मूला जो था इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो पुट कर दिए। अब यहां से देखिएगा एलएचएस आरएचएस दोनों में साइन आ गया, तो क्या होगा, ये यहां से क्विट कर देगा, रिमूव कर देगा, तो क्या बचेगा, थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सिर्फ साइन हटा, बाकी ये सारा टर्म रहेगा, है ना। थीटा को एक तरफ लेते हैं, ये माइनस में थीटा, इधर आकर प्लस में थीटा हो जाएगा 90 और ये माइनस 36 हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, देन थीटा इज इक्वल टू 54/2, फाइनली थीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन आपके एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लें। ये इजी है, मैंने भी बताया क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में, सॉरी 2 में मैंने बताया था कि जहां नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, किसी एक को आपको चेंज करना है ना। तो साइन, इसे आप 90 से चेंज करो, 90 माइनस क्या करोगे 74, हमेशा देखना नीचे वाले से वो मैच कर जाएगा, बाई कॉस। अब डिनोमिनेटर को आप कोई चेंज नहीं करोगे, जब ऊपर कर चुके हो तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 74 बाई कॉस 74। देखिए दोनों सेम आ गया, कट गया 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, cot 38 डिग्री बाई tan 52 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, उल्टा करता हूं, नॉमिनेटर को कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूं। tan 90 माइनस 38 करेंगे तो वो 52 आ जाएगा, है ना, इससे कंपेयर कर लेंगे, सेम आ जाएगा। cot 38 बाई tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला में देखेंगे होता है cot थीटा, cot थीटा आपका 38 है, फिर ये कट कर हो जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से और कुछ प्रैक्टिस कर लेते एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। इसमें टेबल का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, वो तो पिछले चैप्टर में था, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 समथिंग जो भी दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस इज इक्वल टू कॉस 81 माइनस साइन 9,
ओके, मैंने बोला किसी एक को कन्वर्ट करना है, चलिए इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। cos 90 माइनस 9 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा, माइनस साइन 9 डिग्री। अब यहां से देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फॉर्मूला देखिएगा मैंने जो लिखाया था साइन थीटा, थीटा का क्या है 9, साइन 9 माइनस साइन 9, सेम चीज है, कटकर 0 आ गया, इक्वल टू RHS आ गया, प्रूव हो गया ये, है ना। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, 0 लाना है, ठीक है। किसी एक को कन्वर्ट करना है, कॉस, चलिए इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, स्क्वायर को स्क्वायर रहने दीजिए, 90 माइनस 33 कीजिएगा तो 57 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर उससे कोई दिक्कत दिखाई, स्क्वायर पुट कर देना, फार्मूला अप्लाई करना है जो इसमें पढ़ रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर तो स्क्वायर रहने दीजिए, थीटा क्या है 33 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। देखिए दोनों सेम आ गया, इक्वल टू 0, RHS 0 ही लाना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, LHS से ले लीजिए, LHS इज इक्वल टू साइन 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 माइनस कॉस 25। ये भी इसी तरह है, इसमें क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट किए गए हैं। साइन 65 प्लस कॉस 25, साइन 65 माइनस कॉस 25, दैट मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी इंटू के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 65 माइनस सेकेंड टर्म कॉस स्क्वायर 25। ओके, नाउ चेंज कीजिए किसी एक को, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 कीजिएगा तो 65 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 25। साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 25 माइनस कॉस स्क्वायर 25, ये वाला टर्म है ना। फिर दोनों कट गए, ये 0 आ गया RHS में, यही 0 लाने थे, है ना, इक्वल टू RHS। बहुत ही इजी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस एपिसोड का, उसके बाद 2 मार्क्स पे चलूंगा इन नेक्स्ट एपिसोड में। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। See question number 6, last question of this episode. Without using trigonometric tables, prove that sin 53 degree into cos 37 degree plus cos 50 degree into cos 37 degree is equal to 1. Same previous question की तरह LHS term ले लें, LHS is equal to sin 53 degree into cos 37 degree plus cos 53 degree इंटू साइन 37 डिग्री, इसका रिजल्ट क्या लाना है 1 लाना है ना। फिर इसी तरह से इन दोनों से किसी एक को आप कन्वर्ट करेंगे, साइन 90 माइनस 37 कर देते हैं तो 53 हो जाएगा, ये जैसे वैसे रहने दीजिए, cos 37 डिग्री प्लस उसी तरह से इसमें भी एक चेंज कर लीजिए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, 90 माइनस 37, सॉरी ऐसा कीजिए 37 लाने, इसको आप 53 रहने दें, इसको आप चेंज करेंगे क्योंकि ये इस पे डिपेंड करेगा, बता रहा हूं कैसे, साइन 90 माइनस 53, ओके। साइन 90 माइनस थीटा, नहीं ठीक है, इसे चेंज कीजिए, सॉरी इसे ही आप चेंज करें, 90 माइनस 37 इंटू साइन 37, यही चेंज करना, वो क्यों करना बता रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। जो टेबल बनाया बस वो टेबल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, इंटू cos 37 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 37 इंटू साइन 37। इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट करना जरूरी समझा, या ऐसे ही करना है क्योंकि सब थीटा को सेम कर देना है, इसीलिए क्यों करना है वो भी देखिए, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर 37 प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 37। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में तो उल्टा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 ही होगा, बशर्ते दोनों का एंगल सेम हो, इसीलिए मैंने दोनों में एंगल सेम रखा था। अगर आप इसे चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पे भी ये चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, RHS में लाना था आपको 1, है ना, RHS प्रूव्ड।
तो इस तरह से मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सोल्व कर दिए, जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और कुछ आपके एक्सरसाइज से भी। तो नेक्स्ट एपिसोड में टाइप 2 मार्क्स में मैं चलूंगा, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर मेरी पढ़ाई पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल कैसर की पढ़ाई सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सब्सक्राइब कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी करें। ओके, मैंने हर बार यही बोल रहा हूं, एपिसोड के लास्ट 10 सेकेंड में मैं आपको RS अग्रवाल के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन वीडियो में 10 सेकेंड का दे दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि लॉकडाउन में कुछ बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदे हैं, उनके लिए ये लास्ट के 10 सेकेंड के वीडियो हैं। तो लेट अस सी